मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी डीसी राजौरी जो हैं अभिषेक शर्मा जी, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी न्यूडल ऑफिसर जो हमारी पंचायत में बनाए गए हैं, हम नहीं जानते कौन से बनाए गए हैं और कौन से नहीं बनाए गए। हमारी जो पंचायत है ढींग कलाल, जो सेरी ब्लॉक में आने वाली पंचायत है, सेरी सेरी ब्लॉक की ढींग पंचायत का जो कलाल विलेज है, जो मॉडल विलेज में जो आया हुआ है, पिछले 1 साल से हमारा उस पर वर्क चल रहा है। पिछले 1 से 1.5 साल से हो गया है जब से वो मॉडल विलेज का जो कार्य है वो चल रहा है। जब एससी जो पीडब्ल्यूडी के थे श्री तिलकराज जी, तब हमने प्रोजेक्ट बैठ के बनाया। वो एक एक बात मुझे फोन पर पूछते थे और पूरा प्रोजेक्ट बनाने में हमने पूरी जो है फोन पर और आपस में बैठकर जो लोगों की जरूरत थी, जो आम लोगों की जहां पे जरूरत थी उस पे हम बात करते थे। और अब जो है जो एससी जो पीडब्ल्यूडी हैं श्री तिलकराज जी, जब तक तो वो नोडल अफसर रहे हैं, उन्होंने हमारी पंचायत की जितने भी प्रोजेक्ट हमने तैयार किए हैं एक एक चीज को पूछ कर किए हैं। और उन्होंने हम जितनी भी उनकी तारीफ करें इतनी कम है। बहुत ही अच्छा कार्य किया था। और डीसी राजौरी जो अभिषेक शर्मा जी है, उन द्वारा भी जो तिलकराज श्री तिलकराज जी जो SCPWD में डिस्ट्रिक्ट में थे, उन्होंने जो है उनको न्यूडल अफसर डीसी डिप्टी कमिश्नर राजौरी द्वारा बनाया गया और बहुत ही अच्छा कार्य जो हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद जो अब जी जो पीडब्ल्यूडी के जो एससी थे तिलकराज जी, उसके बाद वो चीफ इंजीनियर बन गए और चीफ इंजीनियर बनने के बाद अब वो रिटायर भी हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा, जितनी भी मैं उनकी तारीफ करूं अपनी पंचायत की तरफ से, अपनी तरफ से, और जितना भी उनके काम की तारीफ करूं इतनी कम है। लेकिन मैं डीसी राजौरी श्री अभिषेक शर्मा जी बहुत होनेस्ट ऑफिसर हैं। मुझे लगता है कि वो हमारी बात को सुन पा रहे होंगे, नहीं तो मैं उनको फोन कॉल भी करूंगा और मैसेज भी करूंगा। और मुझे लगता है कि मेरी हर एक बात को वो सुनते हैं, बड़ी तरतीब से सुनते हैं। हम वो बात करते हैं जो लोगों से जुड़ी हुई बातें होती हैं, लोगों के मुद्दों की बातें होती हैं। हमें पर्सनली कोई किसी से कोई गिला शिकवा और ना ही पर्सनली हम कोई फायदा अपने आप को लेना चाहते और ना ही अपने आप को कोई फायदा दिलाना चाहते। हम कहते हैं कि समाज के काम जो है वो किए जाएं। और ये मॉडल विलेज जो है, ये किसी नेता ने या किसी ने दान में नहीं दिया हमें। ये हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय LG साहब को, हमने पूरी दिल्ली के जो जितने भी यहाँ पे भी हमें चाहे पंचायती राज के जो हमारे जो डिपार्टमेंट था पंचायती राज का, जो केंद्र सरकार के द्वारा, वहां पे भी हमने चिट्ठियां लिखी। और पिछले कई सालों में आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमने कितनी मेहनत की है। ये किसी नेता ने और किसी ने हमें उनको तो पता भी नहीं है कि हमारी पंचायत में कोई प्रोजेक्ट आया कि नहीं आया, ना ही हम उनको कुछ कहना चाहते। उन्होंने भी आज तक हमें कुछ नहीं कहा। हमारी पंचायत में वो पर मारने की कोई बात नहीं की और उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा कि हमने लाया या तुमने लाया या किसने लाया। ये सब जानते हैं कि रमेश चौधरी ने पिछले 7 8 10 सालों में अपना जो है जो मेहनत दिन से लगन से की है। और आए दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को, चाहे वो कलाल के मोबाइल टावर की बात हो, जितने भी मोबाइल टावर बॉर्डर एरिया में लगे हैं उनकी स्ट्रगल हमारी है। और हमने अपनी पंचायत के लिए आवाज उठाई थी कि हमारे बच्चों को जो है ऑनलाइन का जमाना है, एजुकेशन नहीं मिल पाती और भी जो नेटवर्क की जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाती। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को बार बार लेटर लिखे, एक बार नहीं 1000 बार लेटर और मेमोरेंडम जो है वो लिखे और उस पर जो है कार्य हुआ। मैं आपको बता दूं क्लियर करने के लिए, जहां जब मैं वो चिट्ठियां लिख रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, तो तब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर राजौरी होते थे, जो इससे पहले जो पहले जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे थे, जब मैं चिट्ठियां लिख रहा था तब उन्होंने मुझे कहा था, सरपंच साहब जो आपके काम है, जो आप चाहते हैं वो हो चुका है, केंद्र सरकार ने उसकी बात मान ली है।
तो अभी जो वो बात कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं। और उसके बाद डीसी साहब ने मुझे बुलाया कि आप चिट्ठियां अभी ना लिखें, जो आप चिट्ठियां लिखते हैं उसके ऊपर हम जवाब देते रहते हैं, और जो आपकी जरूरत है, जो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी से चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि हमारा ये बॉर्डर का फार फलांग एरिया है, ये बिल्कुल बॉर्डर का आखिरी गांव है। कलाल और डींग जो है हमारी पंचायत सेरी ब्लॉक में आती है, और जहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी जो जनता को मिलनी चाहिए थी। ये बॉर्डर का आखिरी गांव था, और ये ब्लॉक सेरी ब्लॉक की डींग कलाल पंचायत के विलेज कलाल में जो है अब हमारा मॉडल विलेज पिछले 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, आ चुका है। और उसके डॉक्यूमेंट, एक एक डॉक्यूमेंट अगर कोई देखना चाहेगा, जब पूछना चाहेगा, जब हमें सवाल करना चाहेगा, हम उनको बताएंगे। और हम ये भी कहते हैं, अभी अभी सब मिलजुल कर हम सब मिलजुल कर हम अपनी जो जनता है, जनता के लिए एक कार्य करें, अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं। हमारी जनता का जो किसी की गली है, किसी के बिजली के पोल हैं, किसी के ट्रांसफार्मर है, चाहे बिजली की बात है, चाहे पानी की बात है, चाहे हेल्थ की बात है, चाहे हमारा हेल्थ सेंटर है कलाल में, चाहे कलाल लोअर हाई स्कूल को हाई स्कूल बनाने की बात है, हर एक चीज, चाहे आंगनबाड़ी जो कलाल में हमारी एक वार्ड में बहुत उसमें काम है, कलाल में 2 ही जो आंगनबाड़ियां हैं, एक और लाने की बात है। हमने एक एक चीज पर बात की और एक एक तथ्य पर बात की, और उसका प्रोजेक्ट जो है हमने पिछले 2 सालों से हमने बना रहे हैं। जब एससी जो थे श्री तिलकराज जी थे, और उसके बाद जो अब वो चीफ इंजीनियर बन चुके थे, तब भी हमारा उस प्रोजेक्ट पे बात होती रही। अब जो है उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, और उसकी जगह जो डिप्टी कमिश्नर राजौरी श्री अभिषेक शर्मा जी ने जिनका ऑर्डर किया हुआ है, वो हम नहीं जानते कौन सा ऑफिसर है, कौन है कौन नहीं, उसको तो हम नहीं जानते, हमें क्योंकि बताया नहीं गया। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट है वो हमारी पंचायत में आ रहे हैं। मैं अपने लोगों से भी कहूंगा कि हमारी पूरी पंचायत जो है, और कलाल विलेज जो खासकर जहां मॉडल विलेज जो हमारा बनाया जा रहा है, ये किसी नेता ने या किसी हमारे जो पीछे जो पंच सरपंच या एमएलए या जो भी लीडर रहे हैं, उन्होंने हमें दान में नहीं दिया। ये हमारी अपनी मेहनत है, आपके सरपंच की मेहनत है। तो हम किसी को कटाक्ष भी नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि हम लेकर आए हैं, हम ये कहते हैं कि सब मिलजुल कर काम करें। लेकिन डिप्टी कमिश्नर राजौरी श्री अभिषेक शर्मा जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जब तक तो श्री तिलकराज जी जो पीडब्ल्यूडी के एससी थे तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो है हमें ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना तो हमें कोई ऑफिसर मिला, किसका ऑर्डर हुआ है, किसको नोडल अफसर बनाया गया, किसको नहीं बनाया गया। ये आपने तो ऑर्डर निकाल दिया, आपने तो उनको बोला कि सरपंच को साथ रखकर बताएं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जो है वो हमें हर एक बात पर पूछते हैं, और हर प्रोजेक्ट बनाने में कोशिश करने के लिए यहाँ पे हमारे लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े ऑफिसर थे जिनका फर्ज बनता था, जिनको आपने यहाँ पे जिम्मेदारी दी थी, वो कौन है कौन नहीं, हाँ जो भी होंगे, मुझे लगता है मेरे खिलाफ साजिशें जरूर वो रचते होंगे अपने ऑफिस में बैठकर, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पंचायत के एक एक गरीब घर के एक एक जो गरीब आदमी है, चाहे कोई भी सीनियर सिटीजन है हमारा कलाल विलेज का, उसके घर तक हम चाहते हैं एक एक फैसिलिटी जो है उनके घर तक पहुंचाएं, जो सुख सुविधा की जो चीजें हैं वो ले जाएं हम उनके घर तक। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो मॉडल विलेज नहीं है जहां पे लोग टांका लगाते थे, ये वो मॉडल विलेज नहीं है जहां पे लोग अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों के घरों में काम करते थे या अपने लिए काम करते थे। ये वो मॉडल विलेज है जहां लोगों को जरूरत है, एक से लेकर पहले घर से लेकर आखिरी घर तक जो है ये चीजें पहुंचनी चाहिए, और मैं पहुंचाने की कोशिश करता भी हूं और करता रहूंगा। हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, उन लोगों को सैलरी मिलती है कमेंट करने की,
वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, उन्होंने कटाश ही करने हैं। वो खानदानी असर होते हैं। उन लोगों की अपनी कोई भी वो नहीं होती। फेक आइडिया बना के बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, उनकी सोच को भी धन्यवाद करता हूं, उनके परिवार को भी धन्यवाद करता हूं, उनके बड़े बुजुर्गों को भी धन्यवाद करता हूं। हाँ, मैं उनको कमेंट का जवाब कमेंट से नहीं देता। मेरा काम है मैं काम करना। वो कौन लोग हैं, हमारी पंचायत के है या नहीं है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं या किसी नेता के दलाल हो सकते हैं या कौन है, वो मैं नहीं जानता। वो जाने और उनकी सोच जाने। मैंने 1 लाख में से एक ही बात कह दी, लाखों में से एक बात कह दी कि उनकी सोच डिपेंड करती है कि उनकी दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इंसानियत है क्या नहीं। वो फेक आइडिया बना के मुझे कमेंट करते रहते हैं, लेकिन मैं उनको हाथ जोड़ता हूं, आप एक बार नहीं 1000 बार मुझे कमेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अच्छाई और सच्चाई के काम करने हैं। हमने किसी को बहादुरी नहीं दिखानी, हमने किसी को वो नहीं, हमने किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। हमने अपनी जनता के लिए पिछले 10-12 सालों से मैं अपना घर उजाड़ के काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। किसी की मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी से गुजारिश करूंगा, जो नोडल अफसर बनाए गए हैं हम नहीं जानते वो कौन है और कौन नहीं है। जो पहले थे श्री तिलकराज जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे थे। एक एक चीज पर हमने वो प्रोजेक्ट बनाया था, आपकी नॉलेज में भी होगा। लेकिन अब कौन है कौन नहीं वो मैं नहीं जानता। वो किसके इशारे पर नाच रहे होंगे या किसके नहीं, वो हमें नहीं मिले। माननीय एलजी साहब को मैं लेटर लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा चिट्ठियां लिखूंगा। अगर हमारी पंचायत के लोगों के साथ खिलवाड़ की गई, अगर हमारे पंचायत के लोगों को साथ रखकर और हमने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, हमने जो चीजें एक एक चीज, और हमारे पास चिट्ठियां हैं, अगर किसी मंत्री के पास किसी नेता के पास जो सरकारें पहले रही हैं या अब चल रही हैं, अगर किसी के पास कोई रिकॉर्ड है हमारी पंचायत में, उन्होंने कोई आवाज उठाई है और हमारी पंचायत को मॉडल विलेज बनाने की अगर बात कही है तो वो मुझे दिखाएं। अगर मॉडल विलेज की बात अगर उनको आती, उनके दिमाग में आती, तो अपने गांव में आती या अपने किसी और जो चाहते लोगों के पास आती। ये हमारी मेहनत है। हमने एक एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके ढेर लगे हुए हैं, हमारे पास ढेरों कागज है, हमने हमारे पास सबूत होते हैं, हम सबूतों की बात करते हैं। एजुकेशन हमारे पास है या नहीं है, सोच लंबी है और बड़ी है। मैं उन ऑफिसरों को जिनके दिमाग में, जिनको थोड़ा सा होगा कि हम इस सरपंच को कुछ मानते नहीं है, मैं उन सबको कह देना चाहता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय एलजी साहब को और पूरे जो पंचायती राज है वहां पे हर एक डिपार्टमेंट को मैं कॉपी करूंगा और चिट्ठी लिखूंगा। अगर आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की मेरी पंचायत में, मैं किसी से कोई जात बरादरी पे काम नहीं करता, कोई किसी पार्टी पे मैं काम नहीं करता, किसी पार्टी की दलाली करके मैं कोई काम नहीं करता। मैं अगर काम करता हूं तो इंसानियत समझकर काम करता हूं। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे किसी की पार्टी की दलाली नहीं करनी है, मुझे किसी का मैं किसी का भी कोई, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। ये हमारी मेहनत है, हमारे गरीब लोगों की मेहनत है और जिन्होंने मुझे सरपंच चुना था उनकी मेहनत है। ये किसी ने हमें दान में नहीं दी हुई। और ये बॉर्डर का आखिरी फरफलांग एरिया था, आज नहीं जहां पे शेलिंग होने लगी थी, 1947 से जहां पे शेलिंग होने लगी थी, तब से ये जो सरपंच और पंच और एमएलए जो रहे हैं और जो आज भी आगे भी जो सरकारें चला रहे हैं, मैं उनसे उन्होंने हमें किसी ने दान नहीं दिया। हमारी अड़चने जरूर बने होंगे, हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। और मैं हमारी पंचायत में भी कुछ लोग होंगे, मैं उनको कुछ नहीं कहने वाला क्योंकि वो अपने काम करते हैं। मैंने कुछ लोग मुझे कहते हैं कि वो आपको बहुत बुरा भला कहते हैं, और मैं उनसे कहता हूं कि इनकी भी ड्यूटी लगाई हुई है भगवान ने, ये भी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी करने दीजिए, जो कर रहे हैं इनको करने दीजिए। क्योंकि ये खानदानी असर होते हैं कुछ लोगों के ऊपर। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी बातों का गुस्सा नहीं मनाना, उन बहुत लोगों की बातों का हम बिल्कुल भी हम कटाश नहीं करते, क्योंकि उनकी ड्यूटी भगवान ने लगाई है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपना लोगों को गाली गलौज के ड्यूटी करते हैं। और हमें अपनी ड्यूटी भगवान ने लगाई है, जिसके सर पर हाथ
उस वाहिगुरु का, उस माता रानी का, उस 33 करोड़ देवी देवताओं पर होता है, काम वही कर सकता है। लेकिन जो हमारे लिए गलत कहते हैं, जो कुछ हमारे लिए सोचते हैं, वो उनकी सोच है, उनके परिवार की सोच है, उनके बड़े बुजुर्गों की सोच है, और उनके बच्चों में आने वाली नस्लों की क्या सोच है वो हम नहीं बदल सकते। लेकिन हम अपनी सोच बदलकर, अपने परिवार की सोच बदलकर हम एक बड़ा कुछ करना चाहते हैं। और वो अपनी पंचायत का जो मॉडल विलेज है, वो हमारी मेहनत है। हमने एक एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया है, और जो भी अब जो PWD के जो SC थे वो चीफ इंजीनियर बन चुके थे, और उसके बाद रिटायर भी हो चुके हैं, हमने सुना है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप जो है कि आप हमें साथ दें। अगर आप बाकी जहां पे काम करना चाहते हैं, आप अगर कोई ऑफिसर, मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी से पर्सनली मुझे लगता है कि हमारे DC बहुत होनेस्ट, और जितनी उनकी तारीफ करूं इतने अच्छे डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा जी हैं। चाहे ADC नौशहरा की बात कर लो, पूरे डिपार्टमेंट जो सब डिवीजन जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, TSO हैं, जितने भी जो PHE के जो भी लोग हैं, सभी लोग हम मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और अपनी पंचायत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी की दलाली करके आगे नहीं बढ़ता और ना ही बढ़ने की कोशिश करता। पार्टी जो मर्जी हो, इलेक्शन के टाइम पार्टी होती है, उसके बाद सिर्फ काम होते हैं। जब मैं सरपंच चुना था, जितने भी हमारे पंच थे, साहबान थे, या जितने भी लोग थे, हमने उनको कहा था कि किसी ने आपको वोट दिया होगा और किसी ने मुझे वोट वो नहीं दिया होगा, किसी ने मुझे दिया होगा वो, या आपको नहीं दिया होगा। हमने ऐसी बातों में नहीं पड़ना, हमने समाज के अच्छे काम करने हैं। अब हम सरपंच बन गए हैं, आप पंच बन चुके हैं, और आप अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारे पंच सरपंच जो पंचायत में थे, सरपंच तो मैं ही था, लेकिन जितने भी पंच थे उन्होंने हमारा कितना साथ दिया, कितना नहीं दिया। कुछ लोग तो अच्छे थे जो चाहते थे पंचायत में डेवलपमेंट हो, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे लिए लोगों को अपने फायदे ले लिए। अपनी जो जरूरतें थी उन्होंने पूरी कर ली, हमने किसी को नहीं कहा। जब टाइम आएगा वो भी बताएंगे। वो उन्होंने हमें बदनाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऊपर वाला जब साथ होता है तो कान भी, जो कान भरने वाले हैं वो कहीं नहीं चलते। सच्चाई चलती है, और सच्चाई और ईमानदारी में भगवान बसते हैं। और भगवान वो कहते हैं कि आप जे भी सेवा होती है, सेवा भावना होती है, जे सेवा होती है, जिस सेवा को हम अगर कार्य दिल से करें वो सबसे बड़ी सेवा होती है। सेवा वो नहीं होती हम किसी बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाएं तो वहां पे ही सेवा होती है। तीर्थ स्थानों में जाएं, हम क्यों ना जाएं, सबसे पहले वहां जाएं, लेकिन हमारा तन और मन साफ होना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हम जिसके लिए चुने थे, अगर ये काम हम अच्छा कर रहे हैं तो ये भी हमारा एक सेवा है, सेवा समझकर। और मैंने उस सेवा को अच्छी तरह निभाने की कोशिश की। भगवान के बताए हुए रास्ते, उन 33 करोड़ देवी देवताओं के बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश की। और जो लोग फेक आइडिया बना के कमेंट करते हैं वो आप करते रहो, हम स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लेते हैं, लेकिन किसी को गाली गलौच नहीं करते, किसी को लामा नहीं देते। हम किसी को ये नहीं कहते कि आपने ये किया। मैं कहता हूं आप लगे रहो, आप पार्टियों की और जिसकी जो फेक आइडिया बना के आप कमेंट कराते हैं, कराते रहिए। मुझे सच्चाई के साथ चलना है, वो मैं मरते दम तक चलता रहूंगा। और जितने भी डिपार्टमेंट जहां पे आ रहे हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट हमें कॉपरेट कर रहे हैं कलाल के अंदर और हमारी डींग पंचायत के अंदर। और जो डिपार्टमेंट जो ऑफिसर जहां पे नोडल अफसर बनाए गए थे, वो कौन है कौन नहीं, और ना ही मैं उनके ऊपर कोई कटाक्ष करना चाहता। मैं कागजी कार्रवाई करता हूं, वो करूंगा। और उन्होंने अगर मनमर्जी करने की कोशिश की, हम अपने घर की बात नहीं करते, हम एक गली से लेकर हर एक घर तक, शमशान घाटों तक, हम जो हमारे डिस्पेंसरियां हैं, चाहे बिजली पानी की जितनी भी चीजें हैं, जो पार्किंग की और बच्चों के खेलने के जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड की बात है, हर एक चीज हमने, और जो पेंडिंग बंकर जो है हमारी पंचायत में रह चुके हैं, जो भी अधूरे काम है, कुछ तो हमने सिरे लगा दिए हैं, लेकिन जो काम पेंडिंग है उन कामों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। और उस मॉडल विलेज में ये केंद्र सरकार की देन है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, ये माननीय LG साहब की देन है,
जहां हमें किसी ने दान नहीं दिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है मॉडल विलेज में पैसा लगेगा, जो भी पैसा आएगा। और ये वो मॉडल विलेज नहीं है कि वहां के लोग जो चुनिंदा लोग हैं वो अपना घर भर लें, अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों को फायदा दें। रमेश चौधरी ना तो अपने घर भरता, ना ही किसी को कटाक्ष करता, ना ही करेगा। ये वो मॉडल विलेज है। हम जब ये मॉडल विलेज तैयार होगा तब अपने लोगों को बताएंगे कि ये होता है मॉडल विलेज। जब ये एक एक चीज उस वहां पे मेंशन होगी, वो हमारी सोच है, वो हम करना चाहते हैं और करके दिखाएंगे भी। एक एक चीज पर मैं काम कर रहा हूं और करूंगा। अपनी जनता से मैं गुजारिश करता हूं, जो हमारी गरीब आवाम है, जो आम लोग हैं, 1-2% तो होते ही हैं, वो हर जगह होते हैं। हम उनको भी कहते हैं भैया आप साथ आकर, आपने अगर लोगों का भला चाहते हैं तो हम भला करें, हम अच्छे कार्य करें। लेकिन वो जो लोग हैं जिन्होंने हमें गलती मान लिया है, वो कभी जिनको हम अच्छे नहीं लगते, उनको तो भगवान भी शायद अच्छा नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ तो लोग भगवान को भी नहीं बख्शते। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर राजौरी बहुत ही अच्छे होनेस्ट ऑफिसर हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, जबकि पीडब्ल्यूडी के एससी जो न्यूडल अफसर जब थे, बहुत अच्छा कार्य चला था। एक एक चीज हमने, वो उनके पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, एक एक चीज हमने मेंशन की थी। और सिर्फ रह गया था जो हमारी ग्राम सभाएं होनी थी, जो हमारे लोगों के बीच में जो छोटी मोटी चीजें थी, वो हमने कुछ तो कवर कर ली थी, लेकिन कुछ पेंडिंग थी। लेकिन उनके भी ऊपर हमने काम करना था। वो अब रिटायर हो चुके हैं। एससी के बाद वो चीफ इंजीनियर बने, अब रिटायर हो गए। हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक एक चीज हमारे गांव के लिए और हमारे साथ कॉपरेट करके हमें हमारा प्रोजेक्ट तैयार हुआ। लेकिन जो अगले ऑफिसर कौन है कौन नहीं, हम नहीं जानते। हम ये जो डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट आ रहे हैं, वो अवेयर कर रहे हैं हमारे लोगों को एक एक चीज के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ दिन बाद हमारे माननीय एलजी साहब भी आएंगे। वो किस पंचायत में आएंगे, कौन सी मॉडल पंचायत में आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे, कोई मालूम नहीं। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, वो जहां भी आए, हमें पता है वो अच्छा काम करेंगे। जो ऑफिसर हैं, अगर वो मान लेते हैं कि ये रमेश चौधरी कुछ कहेगा नहीं, तो वो उनकी गलतफहमी है। हाँ, अगर वो हमारे लोगों को साथ लेकर, और हमने जो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की, अच्छी सोच लेकर साथ लेकर चलेंगे, तो हम उनके साथ हैं। अगर हमारे लोगों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम बिल्कुल भी उसके ऑफिसर के साथ नहीं है। हम तलबे चाटने वालों से नहीं है, हम काम करने वालों से है। हमें किसी की दलाली नहीं करनी, हमने लोगों के काम करने हैं, और हमें वो काम सच्चे मन और तन धन से करने हैं। और कोई हमें दान में नहीं दे रहा मॉडल विलेज। ये इलेक्शन बाद में हुए हमारी स्टेट में, उससे पहले का ये प्रपोजल बना हुआ है। और हमने पिछले 7-8 सालों में मेहनत की है। माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि ये बॉर्डर के शेर दिल लोग हैं, ये आए दिन पाकिस्तान की शेलिंग झेलते हैं, ये आए दिन लोगों की इन लोगों को जो घर छोड़ने पड़ते हैं, इनके घर उजड़ जाते हैं, और इनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो नहीं मिल पाती। क्यों? जितने भी राजनेता 75 साल पीछे रहे हैं, उन्होंने भी इन लोगों के साथ धोखा किया और राजनीतियां की, और आज भी जो है वो चल रही हैं। लेकिन मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता, और ना ही करूंगा। अगर मुझे करना पड़ा तो वो मैं किसी प्लेटफॉर्म पे करूंगा आके। मैं किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बनना चाहता, और ना ही मैं अपनी अप्रोच दिखाना चाहता। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, मैं इतनी बात उन लोगों से जरूर कहूंगा कि आप जो है, हम अपनी पंचायत के लोगों से, अपने कलाल विलेज के लोगों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रमेश चौधरी आपके साथ खड़ा है। जो भी डिपार्टमेंट आते हैं, आप उनको कॉपरेट करें। कहीं मैं पहुंच सकता हूं, कहीं नहीं पहुंच सकता, कहीं कोई मुझे काम पड़ जाता है तो दूर बाहर का भी जाना पड़ता है। लेकिन आप लोगों से, मैं कलाल विलेज के लोगों से हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आपका बेटा आपके साथ, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। और जो भी डिपार्टमेंट आते हैं उनको कॉपरेट करें, और अपनी पंचायत का जो चीजें, छोटी छोटी चीजें, वो मेंशन करवाएं। सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, जो चुनिंदा लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप वहां पे ग्राम सभा में आते हैं, जहां आते हैं, सिर्फ अपने घर की बात ना करें, समाज की बात करें, हर एक उस चीज की बात करें। शमशान घाट से लेकर, स्कूल से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, बंकरों से लेकर, बिजली पानी से लेकर, नेटवर्क से लेकर, हर चीज पे बात करें।
और वो बात हम भी करते रहते हैं, आप भी करें, अच्छी सोच लेकर, बड़ी सोच लेकर और लंबी जो सोच लेकर। हमें प्ले ग्राउंड बनाने हैं, हमें बाबा खोड़ी जो हमारा टेम्पल है वहां पे हमने वो का मॉडल, इसी मॉडल विलेज से जो टूरिज्म सेक्टर है उसकी भी हमने बात की है, वो प्रोजेक्ट में मेंशन है। दिल्ली सरकार एक एक चीज का जो प्रोजेक्ट है हमारा जाएगा, ये प्रोजेक्ट पूरा फाइनल होगा। ग्राम सभा पहले हमने प्रोजेक्ट बनाया है, काफी हद तक बनाकर तैयार कर दिया है, लेकिन जो पेंडिंग है वहां पे डिप्टी कमिश्नर राजौरी भी आएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के और सब डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर हैं वो आएंगे, जहां पे स्टेट लेवल के ऑफिसर भी आएंगे और वहां पे ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और उन लोगों को जो प्रोजेक्ट, हमारे लोगों को जो जरूरत है, एक एक चीज को, तिनका तिनका चीज को हम मेंशन करके लोगों की सुख सुविधा की जो चीजें हैं, बॉर्डर का आखिरी गांव है, इसको हम बाकी स्मार्ट बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री का अगर आशीर्वाद रहा, ये सेंट्रल सरकार का पैसा है, ये केंद्र सरकार ने इसका पूरा पैसा देना है, इसका कोई स्टेट का कोई लेना देना नहीं। और केंद्र सरकार पर हमें भरोसा है, जो हमने लेटर लिखे थे उनके ऊपर काम हो चुका है। तब जो डिप्टी कमिश्नर वहां थे, जहां थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। हम जो चिट्ठियां लिख रहे थे, वो जो हम कागज, एक एक कागज लेटर लिखकर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और एलजी साहब का और पंचायती राज जो केंद्रीय पंचायती राज जो है, हमने वहां पे भी चिट्ठियां लिखी, हर एक डिपार्टमेंट को चिट्ठियां लिखी। और आज उन चिट्ठियों का पिछले 2 सालों से वहां पे आज जो असर दिखा है, तो हम क्रेडिट हम नहीं लेना चाहते और कोई भी ना लेना चाहे, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। और भी कोई सोच रहा है तो वो भी दिमाग से बाहर निकाल दे। ये आपकी सरपंची पंची के लिए और आपकी लीडरशिप के लिए नहीं है, ये जनता के एक एक काम के लिए है, उस जनता के लिए है जो लोग जहां से वोट लेकर सब लोग जहां पे गरीब लोगों के ऊपर राज करते रहे, वोट लेते रहे, लेकिन उनकी सुध किसी ने नहीं ली। और मैं अंत में ये कहूंगा कि हम उनकी, अपने लोगों की सुध भी लेंगे, अपने लोगों के साथ खड़े भी रहे हैं। चाहे पाकिस्तान अंधाधुंध गोले बरसाता था, तब भी हम साथ खड़े थे और आज भी हम साथ खड़े हैं। और जब बंकर गाड़ियां लेकर, जब भी पाकिस्तान की शेलिंग होती थी, बंकर गाड़ियां रमेश चौधरी लेकर वहां पे पहुंचता था। और जब अंधाधुंध गोले पाकिस्तान की तरफ से बरसाए जाते थे, बंकर गाड़ियां और एम्बुलेंस लेकर रमेश चौधरी वहां पे कलाल में पहुंचता था, अपनी जान की परवाह किए बिना। और आपने देखा होगा कोरोना काल में भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन मैं कोरोना काल में भी एक एक आदमी को, चाहे वो लुधियाना में था, लेबर का काम कर रहा था, चाहे चंडीगढ़ में था, चाहे देश के किसी अन्य जगह में था, तब भी आपने देखा होगा कि हमने एक एक चीज पे काम किया। क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अभी गैस सिलेंडर की बात थी तो कोई आगे नहीं आया, जहां छोटी छोटी लोगों की जरूरतों की बात होती है कोई आगे नहीं आता। लेकिन हम